है ना। आइए 5 मिनट के लिए हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं, बता देते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब अगर यहाँ जो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे कि किसी लिक्विड में सॉलिड को डालने के बाद जो विलयन बनेगा उसके बारे में ज्यादातर हम लोग पढ़ेंगे। या चूंकि सॉल्युबिलिटी कह रहा है तो ये सॉलिड लिक्विड में कैसे घुलेगा, किस बातों पर निर्भर करेगा, क्या सभी सॉलिड घुलेगा कि नहीं घुलेगा, कैसे घुलेगा, ये सभी बातें हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। और बस यही सिर्फ सॉलिड का भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब सॉलिड को हम लोग लिक्विड में डालेंगे उसके बारे में सिर्फ यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है। चूंकि कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग कल देख लिए थे कि जब सॉलिड को हम लोग लिक्विड में डालते हैं तो सभी का सभी सॉलिड इसमें नहीं घुलता। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर पानी में आप चीनी डालिएगा, चीनी भी ठोस है, सॉलिड है, पानी लिक्विड है, पानी में हम लोग ठोस को डाल रहे हैं, घुल जाएगा, NaCl घुल जाएगा, लेकिन पानी में नेप्थालीन नहीं घुलेगा, एंथ्रासीन नहीं घुलेगा। तो आखिर क्या वजह है, क्या ऐसा कारण है जो नहीं घुलता है? मतलब कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो घुलने की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है, मतलब विलेयता को प्रभावित कर रहा है। कुछ ऐसी चीजें तो है जो प्रभावित कर रहा है, घुलने नहीं दे रहा है, और उसी के बारे में पढ़ेंगे। और हमने पहले ही बता दिया है कि विलेयता को सिर्फ 3 चीजें प्रभावित करती है। पहला, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब इसका स्वभाव, जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, इसका कैसा दोनों का स्वभाव है, उस पर निर्भर करेगा विलेयता कि घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है। दूसरा, तापमान, टेम्परेचर पर, कि ये तापमान इसका कितना है, कितना पर इसे रखे हुए हैं, बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं। और तीसरा है प्रेशर, दबाव, मतलब इस पर कितना, अगर दबाव बढ़ाएंगे इस विलयन में तो बढ़ेगा कि घटेगा कि समान रहेगा। मतलब ये 3 चीजें हैं जो विलेयता को प्रभावित करती हैं। तो आइए मैं बारी बारी से आपको तीनों को समझाता हूँ। तो आइए, पहला हम लोग देख रहे थे, है ना, इसी में हम लोग पढ़ने के बाद इसका पढ़े थे फैक्टर अफेक्टिंग, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं आगे पिछली क्लास में, है ना। अब यहाँ पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग solubility of solid in liquid। है ना। अब पहला फैक्टर कौन था बच्चा? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब जब सॉलिड को, ठोस को द्रव में घुलाएंगे तो उसको बहुत सारी चीजें हैं जो प्रभावित करेगा। जैसे पहला है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का स्वभाव, प्रवृत्ति कैसा है, उस पर भी निर्भर करेगा। अगर मैं बताता हूं कैसे निर्भर करता है, वो डिपेंडेंसी में बताता हूं कैसे निर्भर करता है। तो एक लाइन लिख लो यहाँ पे, है ना, कि नेचर ऑफ, कैसे ये प्रभावित करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर। तो एक लाइन यहाँ पे आप लिख लीजिए इसमें, इसी में, कि solubility of solid in liquid
liquid depend on the nature of both solute and solvent. Solubility of solid in liquid depend on the nature of both solute and solvent. मतलब दोनों के स्वभाव पर निर्भर करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्यूट के, दोनों के स्वभाव पर निर्भर करता है। कैसा स्वभाव पर निर्भर करता है जी? अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हाँ, हिंदी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि द्रव में ठोस की विलेयता विलेय और विलायक दोनों के स्वभाव पर निर्भर करता है। द्रव में ठोस की विलेयता विलेय और विलायक दोनों के स्वभाव पर निर्भर करता है। अब पहले आप थोड़ी देर आप लोग यहाँ देखिए, समझिए, उसके बाद आप लोग लिखिएगा। पहले समझिए कैसे निर्भर करता है। आइए, जैसे अब देखिए, जैसे मैं आपको पहले समझाता हूँ कि कैसे निर्भर करता है। पहला, नेचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपको देगा सॉल्यूशन। अब देखिए, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड, तो यहाँ सॉल्यूट कौन होगा? सॉलिड होगा। और सॉल्वेंट कैसा होगा? लिक्विड होगा। गौर से इधर देखिए, इधर ध्यान से देखिए। तो कहता है कि इसके स्वभाव पर भी निर्भर करेगा और इसके स्वभाव पर भी निर्भर करेगा। तो कहता है कि यदि ये वाला सॉल्यूट पोलर होगा और सॉल्वेंट भी पोलर होगा, ये भी पोलर और ये भी पोलर, मतलब घुलाने वाला भी पोलर और घुलने वाला भी पोलर। पोलर का हिंदी होता है ध्रुवीय हो तो वह उसमें घुल जाए, डिजॉल्व, घुल जाता है, डिजॉल्व्स। अगर ये नॉन पोलर और यह भी नॉन पोलर, अध्रुवीय, नॉन पोलर, तो भी ये घुल जाएगा, मतलब कहने का मतलब, गौर से समझो कि अगर जो सॉल्यूट है वो पोलर है और उसको पोलर में ही डाल रहे हैं तो घुल जाएगा। अगर नॉन पोलर है उसको नॉन पोलर में ही डाल रहे हैं तो वो घुल जाएगा। लेकिन अगर एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है, अध्रुवीय है, नहीं घुलेगा, डज नॉट अब वहीं से हमरा तो पोलर ही नहीं बुझा रहा है, तो आप आगे कहाँ जा रहे हैं कि पोलर किसे, कौन किसको पोलर कहेंगे, किसको नॉन पोलर कहेंगे। पहले ये तो पकड़ाएगा, हमसे पहचानेंगे तबे ना सर कि वो ये वाला पोलर है, एकरा में डालेंगे तो घुल जाएगा। जब हमें पोलर ही नहीं मालूम कि पोलर किसको बोलेंगे तो फिर आप कैसे पकड़िए कि दोनों घुलेगा कि नहीं घुलेगा।
तो पोलर किसे कहेंगे और नॉन पोलर किसे कहेंगे? तो पोलर किसे कहते हैं? कैसा यौगिक को पोलर बोलते हैं? ध्रुवीय। नाम से ही पता है ध्रुवीय मतलब जिसमें दो ध्रुव हो, एक प्लस और एक माइनस, वो पोलर होगा। तो वहीं सर फिर हमें कैसे पता चलेगा कि प्लस और माइनस है? तो आइए मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ पोलर और नॉन पोलर किसे कहते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि नॉन पोलर एंड नॉन पोलर यौगिक। तो पहले आप लोग लिखिए पोलर, ये वाला अभी मत लिखिए, पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद मैं ये वाला लिखाऊंगा। पहले पोलर और नॉन पोलर का समझा देते हैं। ध्रुवीय, क्योंकि ये 11th में ये सब पढ़ाया जाता है और आप लोगों ने पढ़ा नहीं, तो आइए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पोलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड, एक ही बात, पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? ध्रुवीय अणु या ध्रुवीय कंपाउंड भी कह सकते हैं, पोलर कंपाउंड। ध्रुवीय यौगिक किसे कहते हैं? ध्रुवीय यौगिक किसे कहते हैं? कोई परिभाषा बतावा तो जरा, कैसे कहिएगा परिभाषित? तो आइए मैं समझाता हूँ, पहले आप लोग समझिए, लिखिए नहीं, बस समझो ना, तब ये समझने वाला थोड़ा है। दैट कंपाउंड in which difference in electronegativity between atoms is more called polar molecule. Polar molecules. That compound in which difference in electronegativity between atoms is more called polar molecules. पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ आखिर ये क्या कह रहा है। हिंदी लिख लीजिए फट से। वैसा यौगिक जिसमें परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अधिक होता है उसे ध्रुवीय यौगिक कहते हैं। हाँ ना, वैसा यौगिक जिसमें परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अधिक होता है, उसे पोलर ध्रुवीय, हिंदी में लिख लीजिए, उसे ध्रुवीय यौगिक कहते हैं। मैं समझाऊंगा, पहले आप एक परिभाषा इसका और लिख लीजिए थोड़ा सा, और मैं दोनों को अच्छे से समझाऊंगा, आप ध्यान दीजिए। हाँ, लिखिए, दैट कंपाउंड in which distribution of
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन between atoms is unequal that compound in which distribution of bonding electron between atoms is unequal called polar molecule या polar compound called polar molecule or compound. Polar molecule or compound. Polar molecule, that compound in which distribution of bonding electron between atoms is unequal called polar molecules. हिंदी लिख ले। वैसा यौगिक जिसमें, मैं समझाता हूँ, पहले लिख लीजिए इसको, उसके बाद देखिए इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको, है ना। वैसा यौगिक जिसमें बंधन इलेक्ट्रॉन का बंटवारा परमाणुओं के बीच असमान हो उसे ध्रुवीय यौगिक या अणु कहते हैं। आइए मैं एग्जांपल देता हूं, अब समझिए। इधर देखिए, सब इधर देखिए, मैं एग्जांपल देता हूं, उसके बाद समझिए कि कौन सा होगा पोलर, कौन होगा नॉन। एग्जाम्पल से समझिएगा। आइए देखिए तो जरा, पहला एग्जाम्पल HF। पहले देखिए इधर, समझिए, आपको खुदे बनाना है। एक समझ लीजिएगा, आपको सब हो जाएगा। HF ये ध्रुवीय है। कहो सर हमरा समझ में नहीं आया, तो मैं कहूँगा कि पहला परिभाषा पढ़ो। मैं कहूँगा पहली परिभाषा पढ़ो। पहला क्या कहता है कि इन दोनों के विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अगर अधिक हो, तो कहो नहीं सर विद्युत ऋणात्मकता तो मेरे को मालूम ही नहीं, तो मैंने आवर्त सारणी में लिखा दिया है। आवर्त सारणी में मैं सभी का विद्युत ऋणात्मकता लिखा दिया है। जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे एक बार फिर से, जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, इधर कौन होगा जी, ऑक्सीजन, सल्फर। उसके बाद इधर कौन होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस। उसके बाद इधर कौन होगा, कार्बन और सिलिकॉन। उसके बाद इधर कौन होगा जी, कार्बन के पहले एल्युमिनियम, हाँ एल्युमिनियम यहाँ नहीं होगा, है ना, और यहाँ होगा बोरोन। उसके पहले ग्रुप 2, फिर ग्रुप 2 तो इधर आ जाएगा, या ग्रुप 1 मेटल में आ जाएगा। ग्रुप 1 में कौन होता है, हाइड्रोजन। हेलिना के रब से फरियाद जी, है ना। ये सब ग्रुप 2 में आप जानते ही हैं। ग्रुप 2 में कौन कौन होगा, सामने थोड़ा सा लिख देगा। ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। यही ना, मैं देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर से बता देता हूँ और अंतर देखिएगा, उसके बाद पता चल जाएगा। आप
फट से पहचान लीजिएगा कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर। तो यही हम लोग देख रहे थे कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3, कार्बन का 2.5, ब्रोमीन का 2, लगभग इतना। अब आइए अपने पहले वाले परिभाषा पर। कहता है कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो, कितना सर, कितना अंतर होगा तो उसको पोलर बोलेंगे। अच्छा यहां देखिए, पहला बताइए हाइड्रोजन का कितना है 1 पॉइंट, ये फ्लोरीन का अंतर कितना दोनों का घटाइए तो अंतर कितना आएगा, लगभग 2 पॉइंट, 2 पॉइंट। अंतर बड़ी जाते हैं, मतलब को कितना होना चाहिए सर, तो पोलर बोलेंगे। एक से ज्यादा, एक या एक से, ये मैं अपना डाटा ऐसे बता रहा हूं कि एक या एक से ज्यादा अगर डिफरेंस आ रहा है, मैं ऐसे ही समझने के लिए सिर्फ ये बता रहा हूं, ये कोई फिक्स नहीं है कि 1 ही होना चाहिए। मैं अपना समझाने के लिए थोड़ा सा आपको बता रहा हूं कि अगर एक या एक से ज्यादा आ जाए डिफरेंस तो उसको बोल देंगे पोलर। अब बताओ यार, अब मैं देता हूं एग्जाम्पल, बताओ NaCl ये पोलर है या नहीं है या नहीं है? तो जो घटावा ना जी, क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का 3, सोडियम का 0.9, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3। बताइए घटाइए तो कितना आता है, 2.1। घटाइएगा तो ये दोनों कितना आएगा, 2 पॉइंट, मतलब ये भी पोलर और ये भी पोलर। अरे बुझाया कि नहीं, नहीं बुझाया, नहीं बुझाया। एक एग्जांपल आप देंगे मजेदार, HCl है पोलर की नहीं है, क्लोरीन का 3 और इसका 1.1, एक सद एकदम है, बिल्कुल है, ये भी पोलर। तो अब बुझाया पोलर किसे कहेंगे, बुझा गया कि नहीं? अब पहचान लोगे कि कौन सा कंपाउंड पोलर है और कौन नहीं है। नहीं बुझाया, सब चीज तो यहाँ मैंने दे ही दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकाल के देखना। जैसे मैं और बहुत सारा एग्जांपल आपको दे देता हूँ, अभी लिखिए ना, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यह भी पोलर है। पानी सबसे बढ़िया, पानी, कौन, पानी भी पोलर है। चीनी, अल्कोहल C6H12O6, ग्लूकोज भी, ये भी पोलर है, पोलर है। आइए मैं और एग्जांपल देता हूं जरा मजेदार, मैं और एक एग्जांपल देता हूं, दूं CF2, ये भी पोलर है। अजी फ्लोरीन का 4, कार्बन का 2.5, ये भी पोलर हो, नहीं बुझाया। HBr, ब्रोमीन का 2.8 और इसका 1.1 आ रहा है कि नहीं, घटा करके। तो ये भी पोलर, अगर घटा करके अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ज्यादा, तो कितना ज्यादा, एक या एक से ज्यादा, ये अपना डाटा है, मैं कहीं फिक्स वैल्यू नहीं, उसे पोलर कहेंगे। आप पोलर पकड़ लीजिएगा और बोलो। अब कहो कि ऐसा, तो दूसरा परिभाषा वाला समझाइए ना। दूसरा परिभाषा में आपने कहा था कि जो बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अनइक्वल होगा। आइए मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझा देता हूं। ले लीजिए एग्जांपल, पहला HF का, तो हाइड्रोजन का इसका भी वैलेंसी 1 और फ्लोरीन का इसका भी वैलेंसी 1। तो दूसरा परिभाषा कहता है ना,
अच्छा, ये जो बंधन, एक बंधन बनता है कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 इलेक्ट्रॉन से। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, उसी से बंधन बनेगा। तो कहता है कि पोलर वो कंपाउंड होगा। अच्छा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे बंधन इलेक्ट्रॉन, बंधन बनाने वाला इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे बंधन इलेक्ट्रॉन। अरे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये कहता है कि यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों परमाणु का है, हाइड्रोजन का भी है और फ्लोरीन का भी है। लेकिन जब बंधन बनता है तो हकीकतन ये क्या होता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे शिफ्ट होके इधर चला जाता है, इधर चला आता है फ्लोरीन के तरफ, फ्लोरीन के तरफ चला जाता है। होना चाहिए इसे यहाँ, क्योंकि ये इसका है लेकिन ये खींच लिया, तो ये समान बंटवारा अब हुआ क्या? समान बंटवारा हुआ, नहीं तो ज्यादा ले लिया। मतलब जब ये, और हकीकतन इसका आकार कैसा होता है, ये कोई हकीकत में कोई बंधन नहीं होता, ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के कोई बंधन नहीं होता, ये एक बल है, बस हम लोग यहाँ पढ़ाने के लिए दिखाते हैं। यहाँ एक क्लाउड होता है इलेक्ट्रॉन का, बादल होता है, एक बादल होता है, उसी में वो इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि कहाँ पे, ऑर्बिटल एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इधर कम इलेक्ट्रॉन होता है और इधर ज्यादा होता है। इन्हें मोटा इन्हें पतला, ये बादल है इलेक्ट्रॉन का, मतलब इन्हें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इन्हें कम है। तो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा देखिए अनइक्वल है, असमान है इसमें, तो ये कहलाएगा पोलर। क्या कहलाएगा? पोलर कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बुझाया कि नहीं? और यही पोलर मॉलिक्यूल ही जब टूटता है तो जेकरा दने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो माइनस में टूट जाता है, जरा दने कम इलेक्ट्रॉन वो प्लस में हो जाता है। जैसे ही इसको पानी में डालिएगा तो देखते हैं, मैं बार बार लिखता था, जैसे ही टूटता था तो मैं लिखता था H प्लस लिखता और फ्लोरीन माइनस लिखता। क्यों? क्योंकि जैसे ही पानी में डालिएगा ये टूटेगा, तो ई एजा से टूटेगा तो ई हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन में तो ये ले लिया, और ये टूटेगा तो ये लेके भाग जाएगा जी। मतलब इसका वाला इलेक्ट्रॉन ये लेके भाग गया, तो लेके भाग गया तो और पर की होगा? माइनस, क्योंकि आपने किसी का उधार ले लिया तो आप तो कर्जा है, माइनस है, और ये क्या कर दिया? दे दिया, तो इस पे चार्ज कैसा? प्लस। इसीलिए प्लस और माइनस होता है। तो पोलर में ही प्लस और माइनस होगा अगर टूटेगा तो, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है। बुझे लो कि नहीं? अरे नहीं बुझाया? नहीं पोलर बुझाया तो पोलर पकड़ ले ने। पोलर दो तरीका मैंने बताया कि आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस से चेक कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे चेक कर लीजिए। तो ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा, ये तभी पता चलेगा जब आपको पूरा मालूम है कि किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है उधर की ओर क्लाउड इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा। जैसे एक बार दे दिए तो मजा आ जाएगा, एक बार दे दें, NaCl ले लो, मजेदार वो भी है, NaCl। कई इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, लेकिन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन धीरे 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 शिफ्ट होकर के एक पास में चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा न, ये खींच लिया तो ये बादल Na के ज्यादा बनेगा और Na के कम बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा अनइक्वल हो गया, तो ये जो कंपाउंड है ये पोलर है। और जब टूटेगा तो केकरा पर प्लस सोडियम, एकरा पर माइनस। इसीलिए देखा लो, जब बार बार जब भी मैं लिखता हूँ तो Na प्लस और Cl माइनस लिखता हूँ, इसी वजह से, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन
एने वाला के अपने खींच लेता है और एक अपने पास रख लेता है, तब ये इसका पर चार्ज माइनस आ जाता है। ये छोटी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है सीखने के लिए। 1 मिनट में छाप ले, 1 मिनट में, क्योंकि मेरा ये फिर खराब हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लोगे तो। जल्दी लिखिए। और नॉन पोलर का आप लोग खुद लिखिए। पहले अच्छा से लिख ला, पहले एग्जाम्पल लिखा ना, पहले एग्जाम्पल लिखो। कैसे नहीं तो आप पहले ये वाला लिख ला, ओकर बाद एग्जाम्पल लिखा नीचे में। थोड़ा सा जल्दी लिखो। जल्दी लिखिए। हो गया? यस सर। पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा। मतलब अगर पानी में ग्लूकोज डाल देवो तो घुल जाएगा, पानी में अगर NaCl डालिएगा तो घुल जाएगा, क्योंकि दोनों पोलर है। देखो अब पता चल जाएगा कौन किस में घुलता है। बोलिए, मिटा दिया जाए? जी सर। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जल्दी लिखिए, लिख लिए? अब दूसरा समझिए, नॉन पोलर। दूसरा समझिए नॉन पोलर, और आप लोग खुद फट से परिभाषा दोनों का लिखिए, तो मैं सिर्फ एग्जांपल दूंगा। खुद से लिखिए दूसरा नॉन पोलर। दोनों से? हाँ, दोनों परिभाषा लिखिए। बस कहाँ अंतर होगा आप लोग को पता चला? मैं बता देता हूँ। अध्रुवीय यौगिक, तो जहां था कि दैट कंपाउंड, बस खाली कहाँ चेंज करना है मैं वो बता रहा हूं। जहां मोर लिखा हुआ है, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर कितना अधिक, वहां कर दीजिए नेग्लेजिबल। क्या कर दीजिए? नेग्लेजिबल। नगण्य। नेग्लेजिबल मतलब। और दूसरा में क्या अंतर करिएगा? जहां अनइक्वल था वहां क्या हो जाएगा? इक्वल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जहां अनइक्वल था वहां इक्वल हो जाएगा, मतलब जहां असमान था वहां समान हो जाएगा। बस फट से दोनों को चेंज करके फट से दोनों का परिभाषा लिखिए। और मैं यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ, मैं यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ नॉन पोलर का। कहाँ चेंज करना? बस वही सेम लिखाएगा परिभाषा। खाली मैंने क्या बोला कि पहला वाला में मोर के जगह पर नेग्लिजिबल लिख दीजिए, नगण्य लिख दीजिए, है ना।
और दूसरा वाला परिभाषा में अनइक्वल के जगह पर इक्वल लिख दीजिए। बस इतनी तो चेंज करना है, फटफट लिखिए जल्दी जल्दी। जल्दी जहां मोर था वहां नेग्लिजेबल हो जाएगा, है ना। अब दूसरा परिभाषा में जहां अनइक्वल था वहां इक्वल हो जाएगा, यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। दिखाया है? पहले इंग्लिश ना लिखो, घर में हिंदी लिखना। पहले खाली इंग्लिश यहाँ लिखो, हिंदी भी तो एक के समान होगा। जहाँ समान था वहाँ समान, जहाँ अधिक था वहाँ नगण्य हो जाएगा। लिखा गया। चलिए आइए, सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि उसको समझना, एग्जाम्पल को समझना, पहचानना कि कौन नॉन पोलर होगा और कौन पोलर होगा। आगे बढ़े। यस सर। चलिए एग्जाम्पल लिखिए, जिसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर। आइए नॉन पोलर का एग्जाम्पल। नॉन पोलर का एग्जाम्पल दियो, घरे में लिख लिया, ठीक है। समझ गए ना कि कहाँ कहाँ चेंज करना है, हाँ? समझ गया ना। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर पोलर में ज्यादा होगा तो नॉन पोलर में कम होगा। नहीं, पोलर में इलेक्ट्रॉन का बंटवारा असमान होता है तो नॉन पोलर में समान होगा बंटवारा। नहीं समझे? आइए एग्जाम्पल दे मजेदार। H2 नॉन पोलर, H2 का है। ये कैसे है देखो तो, NO हाइड्रोजन NO हाइड्रोजन, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर, घटे वो तो 0, तो ये क्या हो जाएगा नॉन पोलर। हाँ C2 नहीं बनता है, O2 बनेगा, F2 बनेगा, N2 बनेगा। नहीं जी, और जितना भी नोबेल गैस, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, नहीं क्रिप्टन हो गया, जितना भी सबका सब नॉन पोलर। अरे बुझेलो कि नहीं यार। O2 है तो दोनों दने O2, तो एकरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, एकरो 3.5, 3.5 में 3.5 घट गया 0, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम नगण्य आ गया। तो वो कैसा मॉलिक्यूल होगा? ये अध्रुवीय। क्या होगा? अध्रुवीय, नॉन पोलर। एग्जाम्पल दूसरा मजेदार है, कोई वाला देखो, ये वाला देखो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अध्रुवीय। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड अध्रुवीय। अब कहें सर चर हो गए तो कैसे पता करबे? तो जाना हो, जब 4 गो रहता है ना तो डाइपोल मोमेंट निकाला जाता है, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा वो अध्रुवीय हो जाएगा, है ना। तो उतना नहीं हम लोगों को देखना, बाद में बताएंगे। तीसरा एग्जाम्पल, बेंजीन, टॉलुइन, है जी। एगो हाइड्रोजन हटा करके CH3 जोड़ देते हैं, और एगो हाइड्रोजन हटा के CH3, C6H5 CH3, ये टॉलुइन। ये भी है अध्रुवीय। कैसा है? और जितना हाइड्रोकार्बन है, जितना हाइड्रोकार्बन जरा में कार्बन और हाइड्रोजन, जितना भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन CH4, C2H6, C4H10, जितना भी हाइड्रोकार्बन है
सभी का सभी क्या है जी, अध्रुवीय। घटा के देखो ना जी, कार्बन और हाइड्रोजन बड़ी कम है डिफरेंस। नहीं बुझाया? नहीं बुझाया? अध्रुवीय बुझाया? तो ये ध्यान में रखिए कि अंतर बहुत कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिस्ट्रीब्यूशन समान होगा इलेक्ट्रॉनों का इसमें। देखो देख करके देखिए किसी का, कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो एक डबल बॉन्ड आ गया, ये सभी का सभी हो जाएगा अध्रुवीय। क्रम तो डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है इसका। इसका इधर डायपोल मोमेंट इधर की और इसका होगा इधर की, और दोनों कैंसिल होकर के डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। इसीलिए नॉन पोलर हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग अब समझ गए, समझ गए कि पोलर कौन होगा और नॉन पोलर कौन होगा। आइए तो अपने पर आते हैं अब वहां कि कैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का स्वभाव विलेयता को प्रभावित करता है। हम लोग तो वो नहीं पढ़ रहे थे, तो बीचवा में आ गया तब ना बता दिए। हम लोग तो वो पढ़ रहे हैं ना कि कैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का स्वभाव विलेयता को प्रभावित करता है। आइए मिटा दीजिए, मिटा दें? नहीं किसे? तो मुझे लगा कि पोलर और नॉन पोलर आप समझ गए। आइए अपने पर चलते हैं वहां अपना जहां थे कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ए जी थोड़ा सा इधर से लिखियो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन, गिव्स सॉल्यूशन। पोलर रहेगा तो अभी बताएं, पोलर रहेगा तो वो पोलर में ही घुलेगा। पोलर रहेगा तो वो पोलर में ही घुलेगा, डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व। नॉन पोलर रहेगा तो नॉन पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर, नॉन पोलर रहे में ही घुलेगा। मतलब क्या, ये क्या लिख रहा हूं मैं? देखो मैंने लिखा कि अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होना पड़ेगा, तब घुलेगा, तब डिसॉल्व होगा। और अगर एगो पोलर एगो नॉन पोलर तो नहीं होगा, तब एकदम नहीं घुलेगा। अगर मान लीजिए ये पोलर है और ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर है तो नॉट डज नॉट डिसॉल्व, डज नॉट डिसॉल्व, डज नॉट डिसॉल्व, डज नॉट। आइए एक को एग्जांपल दे जरा, एक का एग्जांपल मजेदार है, बताओ तो इसका जरा। एगो एग्जांपल कि सॉल्वेंट भी पोलर और सॉल्यूट भी पोलर, एगो एग्जांपल द एग्जांपल। और वो भी सॉल्यूट सॉलिड में होना चाहिए और पोलर भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड मिला रहे हैं लिक्विड में, मतलब सॉल्यूट सॉलिड होना चाहिए और पोलर। बोतल NaCl, नमक है, नमक क्या है? नमक HCl द्रव होता है, ठोस नहीं होता है। और इसको किस में डाल दें? पानी में। पानी पोलर, तो देखो ये दोनों को डालिएगा तक घुल जाएगा। अब नॉन पोलर वाला एग्जांपल जरा दो तो, अब दे जरा नॉन पोलर वाला। अरे बेंजीन, कार्बन, बेंजीन, बेंजीन लिक्विड है, मतलब वो सॉल्वेंट हो जाएगा। एकरा में कोई सॉलिड डालिए, कोई सॉलिड डाला और वो भी नॉन पोलर होना चाहिए। एग्जांपल जरा बताओ। ओ नहीं,
वो द्रव में होता है। नेप्थालीन क्या होगा? नेप्थालीन। और एक कर एग्जांपल दो जी, पोलर में नॉन पोलर, ये जी NaCl ले ल और बेंजीन, कहियो नहीं घुलेगा ये दोनों, क्योंकि एगो पोलर है और एगो नॉन पोलर, नहीं घुलेगा। बेंजीन में आप डालो नमक, नहीं घुलेगा, कोई हाल में नहीं घुलेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ थियोरेटिकल पता कर लिए, बिना घुलैले पता कर लिए कि ये नहीं घुलेगा। हमको प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, घरे में जाके पानी में नमक मिलावे की जरूरत नहीं है, यहाँ से देख के बता देंगे थियोरेटिकली कि ये नहीं घुलेगा। बुझाया कि नहीं? और इससे अच्छा और आपको क्या चाहिए? कुछ और चाहिए क्या? अरे समझा? मिटा दियो। अब यहाँ से 2-3 बातें लिख लीजिए इसी के बारे में। लिखा दियो? चलिए कि पोलर पोलर में नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा नहीं? नहीं तो एक पॉइंट लिखिए, पॉइंट बना करके मन कर लो मिटावे के। लिखिए अब पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट, इट इज ऑब्जर्व दैट it is observed that polar molecules dissolves in polar solvent and non-polar dissolves in non-polar solvent. पोलर पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर में घुलेगा। बुझाया कि नहीं बुझाया? चलिए हिंदी लिख लीजिए। यह देखा गया कि ध्रुवीय यौगिक विलायक में घुलता है। ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायक में घुलता है और अध्रुवीय यौगिक या अणु अध्रुवीय विलायक में घुलता है। अध्रुवीय विलायक में घुलता है। फिर से बोलियो कि हाँ, ये देखा गया कि ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायक में घुलता है और अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय विलायक में घुलता है। अध्रुवीय विलायक में घुलता है। दूसरा पॉइंट लिखो, दैट्स भाई, इसी कारण दैट्स भाई we can say that solubility of solid in liquid
in liquid follows like dissolves like principle. Like dissolves like principle. That's what we can say, that solubility of solid in liquid follows like dissolve like principle. Like dissolves like principle. मतलब समझ लो ये क्या कहता है, समान समान को घोलता है। एक अर्थ जानो, लाइक डिजोल्व लाइक का समान समान को घोलता है। नहीं समझ लो, हम आदमी हैं तो आदमी को घोलेंगे, औरत है तो औरत के घोलेगा। मतलब जो पोलर है पोलर को घोलेगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर को घोलेगा। नहीं बुझाया तो हिंदी लिखा। इसी कारण हम लोग कह सकते हैं, इस कारण हम लोग कह सकते हैं कि द्रव में ठोस की विलेयता है ना, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखोगे समान समान को घोलता है। डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। डबल इन्वर्टेड कोमा बंद, घोलता है। सिद्धांत प्रिंसिपल का हिंदी होता है सिद्धांत का अनुसरण करता है, का अनुसरण करता है। अब देखो अब मैंने आपको यहाँ प्रूफ कर दिया। ए जी इधर देखो ना, मैंने आपको यहाँ प्रूफ कर दिया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अगर एगो पोलर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी पोलर है तबे घुलेगा। अभी साबित किए कि नहीं? इसका मतलब है कि इससे साबित यह हो जाता है कि सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के स्वभाव पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि पोलरिटी और नॉन पोलरिटी उसका स्वभाव ही तो है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट पोलर और नॉन पोलर है तो वो नहीं घुलेगा, और पोलरिटी उसका स्वभाव ही है। मतलब यहां से ये प्रूफ हो गया कि जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। तो एक लाइन और लिख लो, एक लाइन और लिख लो, एक लाइन और लिख लो। दैट्स भाई, या ऐसे लिख दो। So we can say that solubility of solid in liquid depend on nature of solute and solvent। solute and solvent बुझा गेलो कि नहीं? अगला पढ़ते हैं दूसरा, टेम्परेचर। आइए दूसरा पढ़ते हैं टेम्परेचर। मिटा दिलो। मतलब इससे प्रूव हम लोग कह सकते हैं अब कि द्रव में ठोस की विलेयता है ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट के स्वभाव पर निर्भर कर रहा है।
क्योंकि पोलर नहीं होगा तो नहीं घुलेगा जी, उसका स्वभाव कैसा है बतवे पड़ेगा। यस सर। दूसरा पढ़ते हैं टेम्परेचर पर कैसे वेरी करता है। दूसरा हम लोग का वही था, तीनों पढ़ लिए खत्म। फिर पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड, फिर तीनों पढ़ेंगे। दूसरा बचा है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? तापमान। तापमान दूसरा पॉइंट लिखिए टेम्परेचर। पहला पॉइंट solubility of solid in liquid, solubility of solid in liquid affected by temperature। मतलब जो सॉल्युबिलिटी है ठोस का द्रव में, वो टेम्परेचर प्रभावित उसे करता है। हिंदी लिखो तो लिखन द्रव में ठोस की विलेयता तापमान द्वारा प्रभावित होता है। और दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट है जी। तो कैसे प्रभावित होता है सर जी, बराबर बतावा जरी कि टेम्परेचर पर कैसे बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। यस सर। तापमान बढ़ेगा तो बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी। ये कोई जरूरी नहीं है ना। ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये किसके द्वारा, कोई तो ऐसा रूल होगा जिसके द्वारा हम बता सकते हैं, कोई तो ऐसा सिद्धांत होगा जिसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा। वो कोई सिद्धांत तो है जी। वो सिद्धांत ये है, लिखिए। dependency of temperature of solubility dependency of temperature। dependency on temperature बच्चा। dependency on temperature of solubility of solid in liquid described by ली चैटलियर प्रिंसिपल। डिस्क्राइब्ड बाय, सिद्धांत का नाम है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। डिस्क्राइब्ड बाय ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कि तापमान पर कैसे निर्भर करता है, वो ली चैटलियर सिद्धांत के द्वारा बताया जाएगा। और मैं बताऊंगा कि क्या है ली चैटलियर सिद्धांत। बुझेलो कि नहीं बुझेलो? अरे बुझाया कि नहीं?
अरे बुझाया कि नहीं बुझाया? नहीं बुझाया? बुझाया। तो हिंदी लिख ले कि द्रव में ठोस की विलेयता का तापमान पर निर्भरता, द्रव में ठोस की विलेयता का तापमान पर निर्भरता ली चैटलियर अंग्रेजी में लिख लो ना, ली चैटलियर सिद्धांत द्वारा ली चैटलियर सिद्धांत द्वारा वर्णन किया जाता है। ली चैटलियर सिद्धांत द्वारा वर्णन किया जाता है। आइए थोड़ा सा और 2 मिनट देखते हैं, है ना? कैसे देखो, मैं दोनों बैच को साथ लेकर के चलता हूँ। उसको थोड़ा सा और 2 मिनट पढ़ाएंगे, दूसरे को भी 2 मिनट और पढ़ाएंगे, है ना? साथ चलेगा ना, दोनों आगे पीछे। चलिए, यहाँ एक चीज मैं आपको, टेम्परेचर पर कैसे निर्भर करता है विलेयता, कि जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ज़्यादा घुलेगा कि कम घुलेगा, वो सब हम लोग जानेंगे अब। और बोलो तो देखिए जरा गौर से देखिए, इधर देखिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब यहाँ मजादार बात, मैंने ऐसे लिखा और मैंने यहाँ लिखा ऐसे लिखा। ये जाना किसका साइन है? इक्विलिब्रियम का, साम्यावस्था का। कुछ नहीं बुझा रहा है सर, तो नहीं बुझा रहा, आइए देखिए मैं समझाता हूँ। ये सॉल्वेंट, मान लीजिए ये सॉल्वेंट में पानी ले लिया, सॉल्वेंट क्या ले लिया? पानी ले लिया। ए जी बोला, क्या ले लिया? पानी। और मैं सॉल्यूट ठोस ले लिया कोई, चीनी। क्या ले लिया? चीनी। अरे तो ये चीनी को बर्तन में काट लेंगे, है ना? ऐसे ले लेते हैं, ऐसे करके एक मुट्ठी में चीनी, है ना? ये चीनी, और ये क्या है? वाटर। अब देखा, अब इस चीनी को इसमें डालते जाइए, धीरे धीरे करके डालते जाइए। डालिएगा तो बिलियन बना। सर बोलो यार, चीनी डालोगे तो क्या बनेगा? बिलियन। डालते जाओ बिलियन बनते जाएगा। मतलब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो बिलियन बनेगा, मतलब बिलियन बनते जा रहा है, मतलब डालते जाओगे और बिलियन बनते जाएगा, बिलियन बनते जाएगा। मतलब पानी में चीनी डालो, मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते जाइए तो सॉल्यूशन बनते जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा समय आएगा कि जो सॉल्यूशन इधर बना है, खत्म कैसे होगा? जो सॉल्यूशन इधर बना है, एक ऐसा स्टेज आएगा जब आप डालिएगा तो वो अब नहीं घुलेगा, मतलब जितना यहाँ डालिएगा उतने वो नीचे जाके बैठने लगेगा। नीचे जाके क्या होने लगेगा? बैठने लगेगा या अलग होने लगेगा। मतलब जितना डालोगे, देखो यहाँ मैं समझा रहा हूँ एक अच्छी चीज, इधर से डालो, मतलब अब ऐसा स्थिति आ रहा है
एक ऐसा स्थिति आ गया है कि अब और नहीं घुलेगा, तो उस सॉल्यूशन को नाम क्या बोलते हैं? संतृप्त या सेचुरेटेड। क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब संतृप्त सॉल्यूशन होने के बाद जैसे ही आप एक बूंद चीनी डालिएगा वो अलगे हो जाएगा। मतलब आप जितना सॉल्यूट डालिएगा उतने सॉल्यूशन फिर आपको वापस दे देगा। समझा मैंने क्या कहा? कि एक ऐसा समय आएगा कि सॉल्यूट डालिएगा तो सॉल्यूशन वही आपको दे देगा। आपने 2 चीनी दिया पानी में तो 2 चीनी वापस कर देगा, लो भाई अब हम नहीं घुलाएंगे। मतलब वो अब रिएक्शन बैकवर्ड होने लगा। ये किस समय पर होगा? जब सॉल्यूशन सेचुरेटेड हो जाएगा, संतृप्त होगा, उसके बाद ही ना ऐसा होगा। अरे बोलो जी। तो मतलब जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल रहा है तो ये बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में जब तक घुलते जा रहा है, जब तक घुलते जा रहा है, जब तक घुल रहा है, उस प्रक्रिया को डिसोल्यूशन। और जब सेचुरेशन पर पहुंच गया और आपने डाला और सॉल्यूशन से वो फिर सॉल्यूट दे दिया। सॉल्यूट कब देगा? जब आप सॉल्यूट डालिएगा वो नहीं घुलेगा तो आपको अलगे कर देगा कि लो भाई अब हम नहीं घुला पाएंगे। मतलब वो फिर आपको सॉल्यूट दे देगा, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसे? क्रिस्टलाइजेशन। बुझेलो कि नहीं? क्या बोलेंगे इसे? क्रिस्टलाइजेशन। और जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों बराबर हो जाए, डिसोल्यूशन मतलब जितना घुलाइएगा उतने बाहर कर देगा। तो जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन बराबर हो जाएगा, उस स्टेज को, उस अवस्था को कहते हैं इक्विलिब्रियम। उस अवस्था को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। मीन्स जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों बराबर हो जाए, क्रिस्टलाइजेशन दोनों बराबर हो जाए, तो जिस अवस्था पर बराबर हो जाएगा उस अवस्था को कहेंगे कि अब ये जो सॉल्यूशन है इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट, वो इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगा। छाप लो, फटाक से छाप। अब कल ही एक बारे में लिखेगो। आज समझा दिलिए, कल ही लिखेगो। अभी तो टेम्परेचर के बातें नहीं आया ऐसा कि बढ़तो कि घटतो। अभी टेम्परेचर के बारे में तो कुछ बोलबे नहीं कैला, तो कल बतेबो, अभी नहीं बोले हैं। आज तो है ना, कल समझाएंगे, इसको लिखाएंगे। कल ये सब नहीं बताएंगे, कल लिखाएंगे। चलिए।